औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर। और डियर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। आज हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 14.5। तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते होते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? अ पावर लाइन 10 मीटर हाई कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पेयर। कि एक पावर लाइन है, एक मेन जो है वो तार गुजर रही है, वायर गुजर रही है, उसमें से करंट कितना गुजर रहा है 200 एम्पेयर्स, और उसकी जो ग्राउंड से हाइट है वो डायग्राम में भी अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो 10 मीटर है। क्या करना है हमें? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर एट द ग्राउंड। ग्राउंड पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मालूम करनी है कि अगर हमारे पास एक पावर लाइन गुजर रही है और उसमें से 200 एम्पेयर करंट गुजर रहा है, तो उस करंट की वजह से ग्राउंड के ऊपर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन में आप थोड़ा सा डायग्राम को पहले समझिए, बाद में हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। कि फॉर एग्जांपल ये हमारी पावर लाइन है जिसमें से करंट जो है वो फ़िलहाल जो है अभी इस सिचुएशन में मैंने आपको डायरेक्शन शो कराई है कि इस तरफ जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में से, वायर में से करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर के सराउंडिंग्स में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। और ये भी हम जानते हैं कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो कैसे मालूम करते हैं? बाय राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल देखें कि अगर हमारे पास ये पावर लाइन है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो इस तरह से सर्कुलर जो फील्ड होगी वो पैदा होगी और कर्ल ऑफ द फिंगर जो है वो शो करेगी। एक्चुअली ये फील्ड इस तरह से होगी, इस तरह से होगी 3 डायमेंशनल में, अगर आप उसको समझें। अब क्योंकि सर्कुलर है तो सर्कल का अपना रेडियस है, और रेडियस जो है क्योंकि हमें ग्राउंड की तरफ यानी अपवर्ड नहीं पूछी गई, ग्राउंड की तरफ जो है वो पूछी गई है, इसीलिए इसकी हाइट को यहाँ पे जो है ग्राउंड से जो पावर लाइन की हाइट है, ये वाली हमारे पास पावर लाइन है और ये हमारे पास ग्राउंड है, तो इस हाइट को हम रेडियस कंसिडर करेंगे। उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है कि जो फील्ड है वो सर्कुलर है। सर्कुलर है तो ग्राउंड तक का उसका डिस्टेंस बनता है वो ये बनता है, एक्चुअली है तो वो हाइट, लेकिन उसे हम रेडियस कंसिडर करेंगे और यही हमें डाटा में जो है वो यूज़ भी करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले डाटा देखते हैं। तो डाटा में क्या है जी? हाइट जो है वो एक्चुअली क्या है, वो रेडियस बन रहा है, वो अभी आपको मैंने डायग्राम में एक्सप्लेन किया है, वो कितना है 10 मीटर। करंट आई से डिनोट करते हैं 200 एम्पियर्स। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन भी से हम कहते हैं, बी से हम इसको डिनोट करते हैं, वो मालूम करना है। और यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसे हम कहते हैं म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, आप जानते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। कैलकुलेशंस में सबसे पहले जो है हम फार्मूला अपने डाटा को देख के और सिचुएशन को देख के लगाया करते हैं। तो यहाँ पे जो बाय एम्पेयर्स लॉ फार्मूला होगा वो होगा B = म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R। एक्चुअली जब हम एम्पेयर्स लॉ अप्लाई करते हैं तो होता है B = म्यू नॉट N I स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेकिन क्योंकि एक ही वायर है तो n जो है कैपिटल N जो है 1 होगा, और नीचे जो है ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, लेंथ, ये हाइट उसे क्या ले वो है 2 पाई R। तो वैल्यूज़ पुट करनी है हमें, क्या है वैल्यू? म्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ मल्टीप्लाई करंट हमारे पास कितना है 200, और जो 2 पाई है एज इट इज़ हम लिख देते हैं, मल्टीप्लाई R, या हाइट जिसे हम कह रहे थे वो कितनी है जी 10। अब पाई से पाई कैंसल आउट करवा दें, ये मल्टीप्लाई है हमारे पास, और 2 1s और 2 टाइम्स। इसी तरह से इसको अगर आप देखें तो 10 1 टाइम्स, और ये जो है 10 1 टाइम्स अगर इसको ऊपर ले जाएं तो ये जो है वो -8 बनेगा। तो B = फाइनली जब हम इसको मैथमेटिकली जो है वो सॉल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो मैंने कैलकुलेट करके रखी है, वो आती है आपके पास 4.0 इंटू 10⁻⁻�6, और जो यूनिट है वो टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या है? टेस्ला है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 14.5। यकीनन आपको समझ आया होगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।